पिछले एपिसोड हमें ये लेक और 9 ब्लेड्स के पास्ट के बारे में बताते हैं। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये लेक के प्रेसिडेंट ली सेंगवंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना इलेक्शन पोस्टर देखकर बोलता है कि ये पोस्टर ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पुराने समय का है। अब हमें ये लेके फर्स्ट प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो अपने हाथ को ऊपर करके एक मॉडर्न पोज देकर बोलता है कि मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि उस तरह का ग्रैंडपा बनकर। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक 9 ब्लेड में से एक बंदा आता है और बोलता है कि एक कैंपेन प्लेयर के लिए बहुत अच्छा है, एक सीरियस पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलता है कि कैंपेन प्लेयर, मैं सोच रहा था अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा और फैशनेबल होता तो अच्छा होता। मुझे लगता है कि तुम लोगों के साथ गैंगस्टर बनना मुझे सूट करता है। हम लोग यहाँ पर किस तरह की पावर हासिल करने के लिए आए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, चो चिनो होता है, जो पास्ट में होता है। अब चो चिनो बोलता है कि ये आपके बेनिफिट के लिए है चेयरमैन। आपने हमें बोला नहीं था कि जब आप लोगों ने हमें यहाँ पर एक जगह किया था। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैंने क्या बोला था। अब चो चिनो बोलते हैं कि सियोन के विलन्स को उन्हीं की मेडिसिन टेस्ट करानी होगी, ये कोरिया में एक कहावत है। अब चो चिनो बोलता है कि आपने ये बोला था। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलता है क्या मैंने ऐसा बोला था, ये तो बहुत ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें हैं। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट सिगरेट निकालते हुए बोलता है कि अगर मैंने ऐसा बोला है, लेकिन फिर भी तुम लोग जो अपना हाथ गंदा करते हो, और सबसे ज़्यादा इसी बात के लिए मुझे बुरा लगता है। अब चो चिनो बोलता है कि इसीलिए तुम और 9 ब्लेड्स अलग अलग हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपका क्या मतलब है, लेकिन आप ही हो जो हम लोगों को इंसान बनाना सिखाया है। अब चो चिनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हंसते बोलता है कि तो प्लीज़ इसे चेंज कर दो। सियोल को ऐसी जगह बनाओ कि जहाँ पर हमारे तरह के विलन नहीं रहे। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम फिर से मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो चो चिनो। अब चो चिनो हंसते हुए बोलता है कि और एक बात और मुझे बोलनी है, आप इसे बोलना मत। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि क्या बात है। अब चो चिनो बोलता है कि वो जब बच्चा था तब उसने कहा था। अब चो चिनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ली सेंगवन की पास्ट की बातों को दोहराता है और बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो ग्रैंडपा। आपको यही तो बोला था ना ली ने, तो आप बिना रीजन के बहुत ज़्यादा मत सोचा करो। अब हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है और उसे गाली निकालते हुए बोलता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। ये देखकर चो चिनो हंसने लगता है और बोलता है कि इस बात को 5 साल हो गए और वह अभी मिडिल स्कूल में स्टूडेंट है। ये टाइम कितना जल्दी निकल जाता है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं। अब चो चिनो बोलता है कि ओ मिंगवान ब्रदर अभी ग्वानांग गए हैं। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ग्वानांग वो वहाँ पर क्या कर रहा है। अब चो चिनो बोलते हैं कि कोई स्पेशल काम नहीं है, तो आपको इस टाइम पर इन बातों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सभी को हमें हैंडल करने दीजिए। अब हमें येले का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर चो चिनो बोलता है कि लेकिन मुझे इस नए हेडक्वार्टर की आदत नहीं है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ अंदर ही खो जाऊँगा। अब सीन कट होता है और हमें पास्ट में ओ मिंगवान और वेंग की फाइट दोबारा से दिखाई जाती है, जहाँ पर ओ मिंगवान बोलता है कि तुम 9 ब्लेड्स को ढूंढ रहे थे, मैं उनमें से एक हूँ जो तुम मुझसे बात करना चाहते थे, और तुम इतना कॉन्फिडेंट हो तो तुम मेरे से फाइट भी कर सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं ओ मिंगवान होता है और जो फर्स्ट ब्लेड होता है। अब वेंग बोलता है कि तुम 9 ब्लेड्स कितने दयालु हो जो मेरे लिए यहाँ पर आ गए। और हमें दिखाया जाता है कि वेंग और मिंगवान के ऊपर हमला करता है, लेकिन मिंगवान उसे एक पंच मारता है, जिसके कारण उसकी किक नीचे की तरफ हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि अब वेंग ओ मिंगवान के ऊपर ब्लेड से हमला करता है, लेकिन ओ मिंगवान उसे डॉज कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग के एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वेंग सोचता है कि मेरे पैर के ऊपर एक हिट पड़ने के बाद मेरा पैर तो खराब हो गया। अब ओ मिंगवान को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक चेयर को उठाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर अपने किक से डस्ट को मत उठाओ, ये एक रेस्टोरेंट है। अब वेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और अपने ब्लेड से ओ मिंगवान के ऊपर हमला करता है, लेकिन ओ मिंगवान उसे डॉज कर लेता है। अब दिखाया जाता है कि वेंग दोबारा से ओ मिंगवान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ओ मिंगवान उस अटैक को उस चेयर से डिफेंड कर लेता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि ओ मेंगवान के जेट के प्रेशर की वजह से वेंग का नाइफ दूर जाकर गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि वेंग उसे एक किक मारता है जिसके कारण ओ मेंगवान की चेयर नीचे गिर जाती है। ये देखकर र्यू बोलता है कि इसे तो इसके चिन्ह पर लगी है। अब वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ओ मेंगवान को देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओ मेंगवान को कुछ भी नहीं होता है और वापिस से वेंग के ऊपर हमला करता है। अब वेंग सोचता है कि क्या वो अटैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और हमें दिखाया जाता है कि वेंग के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पास्ट के फाइट के बारे में सोचता है कि जब उसने किक मारी थी तब वो सोचता है कि ये सब कुछ उस टाइम पर हुआ होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वेंग के ऊपर ओ मेंगवान ने एक पंच मारता है जिसके कारण वेंग नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ओ मेंगवान उसे देखकर कुछ सोचने लगता है। अब वहाँ पर येले के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और बोलते हैं कि डायरेक्टर ओ मेंगवान आप ठीक हो। अब ओ मेंगवान बोलता है कि नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और इसका ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग है। अब र्यू बोलता है कि तब तो इससे मैं निपटता हूँ। अब ओ मेंगवान बोलता है कि इसे छोड़ दो, ये जब जग जाएगा तो मैं इसे उसके घर छोड़ दूंगा। अब ओ मेंगवान र्यू की तरफ देखकर बोलता है कि लेकिन क्या तूने बॉक्सिंग सीखी है। अब र्यू बोलता है कि हाँ, मैं बॉक्सिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। अब ओ मेंगवान बोलता है कि तो तुम्हें फाइट में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, तुमने अपने बॉडी का कंट्रोल खो दिया और अपनी बॉडी को इस फाइट में धकेल दिया, लेकिन तुम्हारा पंच इतना भी बुरा नहीं था। ये सुनकर र्यू बोलता है कि थैंक यू। अब हमें दिखाया जाता है कि ओ मेंगवान वेंग को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ साफ कर दो। अब वहाँ पर एक येले का बॉडीगार्ड बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। अब हमें ओ मेंगवान को दिखाया जाता है जहाँ पर वेंग की तरफ देखकर बोलता है कि अभी तक मैंने इसका नाम भी नहीं सुना है। अब सीन कटता है और हमें एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंग होता है। अब वेंग उठकर बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। अब हमें ओ मेंगवान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि ये मेरा घर है। अब हमें वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है। अब ओ मेंगवान बोलता है कि क्या तुम इस नाइफ को ढूंढ रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि ओ मेंगवान उनके लिए फूड तैयार कर रहा था। अब वो बोलता है कि तुम यहीं पर रुको और तुम और ज़्यादा कितना तोड़ फोड़ करोगे, मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा जब तक तुम मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। अब वेंग बोलता है कि तो तुम मुझे जाने दोगे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है। अब वेंग वापस से खड़ा होकर बोलता है कि तुम अपनी किस्मत की वजह से एक बार जीत चुके हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हो रहा है। अब ओ मेंगवान वहाँ पर चावल लेकर बैठ जाता है और बोलता है कि लेकिन कुछ भी हो, मैं जीत गया और तुम हार गए। अब वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर ओ मेंगवान को गाली निकालता है। अब ओ मेंगवान बोलता है कि एक मिनट रुको, अगर तुम दोबारा से फाइट करना चाहते हो तो तुम मेरे खाने के बाद फिर से फाइट करते हैं और तुम भी यहाँ पर खाना खा सकते हो। अब वेंग बोलता है कि क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितना खाना होता है वो फेंक देता है। अब वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारा नाम ओ मेंगवान है ना, तुम जल्दी से खड़े हो जाओ या फिर तुम यहाँ पर बैठे बैठे मरना चाहते हो। अब ओ मेंगवान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो खड़ा होकर बोलता है कि अगर तुम दोबारा से फाइट करना चाहते हो तो तुम कॉन्फिडेंट होगे, तुम जीत जाओगे। अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ पंच मारने वाले होते हैं। अब वेंग बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक कोई बंदा आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बच्चा आता है और बोलता है कि डेड, और हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा उन दोनों को फाइट करने देखने लगता है और बोलता है कि क्या आप यहाँ पर आ गए फादर। अब और वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस बच्चे को देखने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा बोलता है कि क्या आप दोनों दोबारा से फाइट करने लगते हैं, और मैं बता दूं कि वो बच्चा और कोई नहीं, जुन होता है जो ओ मेंगवान का बेटा होता है। अब ओ मेंगवान बोलता है कि जुन, तुम्हारे फादर को ये सब संभालने दो। अब हमें जुन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो नीचे पड़ा खाना उठाने लगता है और बोलता है कि आप लोग फाइट मत करो। और हमें दिखाया जाता है कि जोन सारा खाना उठाकर उस बाउल में डालने लगता है और बोलता है कि फादर, आपने बोला था ना मुझे, अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ फाइट ना करूँगा और टीचर्स की बात मानूंगा तो मेरी मदर वापस आ जाएगी, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ फाइट मत करें फादर, मुझे अपनी मदर को देखना है। अब हमें वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वेंग बोलता है कि हे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ। अब ओ मेंगवान को दिखाया जाता है कि हाँ ठीक है,
अब ओवेंग वन वेंग के शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि अब तुम्हारा फादर कभी फाइट नहीं करेगा। और वेंग की तरफ देखकर बोलता है कि हम फाइट नहीं करेंगे, सही है ना। अब ओवेंग वन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वेंग की तरफ देखकर बोलता है कि हम फाइट नहीं करेंगे ना मेरे फ्रेंड। अब वेंग कुछ सोचता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए। और मैंने बैकअप चैनल बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये एपिसोड यहाँ पर पूरा था। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।